तेलंगाना में कांग्रेस को शानदार जीत दिलाने वाले तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले नेता रेवंत चुनाव से ठीक पहले तेलंगाना तक ही सीमित थे, पर अब रेवंत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद वो केंद्र की सियासी चर्चा में छाए हुए। दरअसल एक निजी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में तेलंगाना के डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर बता डाला। यही नहीं, तेलंगाना के निवर्तमान मुख्यमंत्री केसीआर पर भी तंज कसते हुए कह डाला कि केसीआर बिहार की कुर्मी जाति से ताल्लुक रखते हैं। रेवंत ने कहा, तेलंगाना के डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। मेरा डीएनए तेलंगाना का, जबकि केसीआर का डीएनए बिहार का है। केसीआर का संबंध बिहार की कुर्मी जाति से है। केसीआर का पलायन बिहार से तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने वाले रेवंत रेड्डी के डीएनए वाले बयान पर अब सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रेड्डी की टिप्पणी को बेहद शर्मनाक, विभाजनकारी और अहंकारी करार दिया। साथ ही मांग की है कि कांग्रेस और इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के अन्य सदस्य इसकी निंदा करें। उन्होंने कहा कि हमारा डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है और जो मुख्यमंत्री राव साहब उन्होंने हराया है उनके डीएनए में बिहार का अंश है, क्योंकि उनके पूर्वज नीतीश कुमार की जात के हैं, वहां से आए थे। इसके पहले कांग्रेस के एक एमपी ने बात की थी, नॉर्थ साउथ डिवाइड हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने को रेलेवेंट करने के लिए किस सीमा तक गिरेगी? कांग्रेस पार्टी क्या भारत की आजादी का इतिहास समझती है? भारत का आध्यात्मिक सांस्कृतिक इतिहास समझती है? और राहुल गांधी क्या समझते हैं? तो कुछ पता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है? क्या गांधी परिवार को कुछ याद है कि सुदूर उत्तर के माता वैष्णो देवी पर जो नारियल चढ़ता है वो दक्षिण में उगता है? तो क्या नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बात की जा रही है? कहां तक गिरेगी कांग्रेस पार्टी अपने को राजनीतिक रूप से रेलेवेंट करने के लिए, प्रासंगिक करने के लिए? और मैं सीधा कांग्रेस पार्टी पर इसलिए आरोप लगा रहा हूं कि उनका वीडियो कल ही आ गया था और हमें लगा कि उनसे माफी मंगवा के जाएंगी शपथ में। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी तो एक प्रकार से अपना पूरा अतीत भी भूलती चली जा रही है। आई टोटली कंडेम दिस careless disregard of India's spiritual, civilizational, social and political unity which has been there for the last thousands of years. इतना ही नहीं, रेवंत के बयान को लेकर बीजेपी इतना आक्रामक है कि बीजेपी के अलग अलग नेता कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी जमकर हमला बोला। जिस व्यक्ति को आप तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाने की सोचते हैं, उनका बयान कि तेलंगाना के डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है, ये राहुल गांधी की मुहर इस बयान पर लगी है क्या? सोनिया गांधी जी की मुहर लगी है क्या? दूसरा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का एक बार नहीं बार बार बयान आना, डीएमके के नेताओं के सनातन धर्म, हिंदुओं और हिंदी और उत्तर भारत के खिलाफ बयान आना, ये एक सोची समझी साजिश है, सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। क्या ये षड्यंत्र कांग्रेस के मुख्यालय पर लड़ा गया या इनकी जो गठबंधन की बैठक होनी थी इंडी अलायंस की, जो गठबंधन गठबंधन है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये अशोभनीय अपमानजनक टिप्पणियां जो कांग्रेस के सहयोगी दल कर रहे हैं, उस पर पूरी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के साथ ही पूरे विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। बता दें कि विपक्षी गठबंधन को लेकर और इसकी एकजुटता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक प्रयास किया और देश की ज्यादातर विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा। इसी इंडिया गठबंधन में आरजेडी और जेडीयू के साथ कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन में दो फाड़ दिखने लगी। जिस तरह से कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी के बयान बिहार के डीएनए पर आया है, उससे बिहार की सियासत गर्मा गई। बिहार में अब सभी राजनीतिक पार्टी रेवंत रेड्डी के बयान की आलोचना कर रही है। बयान के बाद अब इंडिया गठबंधन की एकता पर भी
सवाल खड़े होने लगे। दरअसल विपक्ष के नेताओं की सियासत जाति और आरक्षण के आसपास ही घूमती रही है। इसी बीच रेवंत के डीएनए वाले बयान ने एक बार फिर देश के सियासी पारा को बढ़ा दिया।